हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अभिषेक रंजन, आपका साइंस टीचर, आज विक्रमादित्य एकेडमी से जुड़ रहा हूँ। तो आज हम कुछ नया टॉपिक उठा के लाए हैं, इस पे बात करेंगे आज। तो टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके कारण हम कौन कौन से इफेक्ट देखने वाले हैं। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, बहुत सारे सिंबल्स है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो करंट का मतलब क्या होता है आपका? फ्लो, है ना। करंट का मतलब क्या होता है आपका? फ्लो। अब अगर ये विंड का करंट है तो विंड करंट बोल देते हैं, पानी का फ्लो है तो वाटर करंट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें सबको पता है कि आप कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है आपका? एटम से। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। और अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ पे होगा? किसी भी कंडक्टर में ना। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में ना बहुत सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, लेकिन ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली का मतलब क्या? इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। ठीक है, और ऐसे जब मूव करते हैं तो इस टाइम जो इनकी स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, या सीधा बोलो तो हम उसको बोल देते हैं थर्मल स्पीड। ठीक है, अभी तो इसको ऐसा समझो कि ये क्या आवारा बच्चे होते हैं ना, जिनका कोई लाइफ में मकसद नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको कुछ एम दे दे लाइफ में तो ये कुछ कर पाएंगे, है ना। तो कैसे भी करके अगर इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके, क्या है ये आपके? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दें तो हमें करंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कराएंगे कैसे? कैसे कराएंगे? कुछ तो रीजन, कुछ तो तरीका होगा कराने का। तो देखो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल से एक सेल कनेक्ट कर देंगे, है ना, सेल। ठीक है, आप सेल लेके आते हो रिमोट में लगाने के लिए, घड़ी में लगाने के लिए, तो आपने देखा है सेल पे क्या होता है आपका? एक पॉजिटिव बना रहता है, एक नेगेटिव बना रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे देखो चार्ज कैसा है, मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया है ना, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, और ये क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो इस टाइम जो इनकी स्पीड है ना उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड से ये भागना शुरू करेंगे, और जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होंगे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा आपका? करंट मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां पे हुआ आपका? नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे फ्लो किए? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो करंट मिलेगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन होगी? आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? करंट की। तो इस तरीके से हमें करंट मिलता है, और ये जो मैंने बनाया
एक ये सर्किट है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका वायर हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, ठीक है। उसको एक वायर से कनेक्ट किया है आपका, और उसके दोनों टर्मिनल के एंड में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी। और जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में, इस वायर में सर्कुलेट होना शुरू होते हैं, यानी घूमना शुरू होते हैं। और जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना शुरू होंगे तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट तो मिल गया, अभी मैंने बात की सर्किट की। तो सर्किट अभी जो मैंने दिखाया था आपको, सर्किट क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपका, एक क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ in which current flows, ठीक है। एक क्लोज पाथ होता है, देखो ये पाथ भी देखो क्लोज है ना, कनेक्टेड है, एक लूप बना रहा है ना। तो एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सही से लिखा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है उसको। तो सर्किट में क्या हो सकता है, सर्किट में देखो करंट फ्लो कराने के लिए यहां पे हमने क्या किया, एक सेल लगाया ना, सेल को हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स, ठीक है। ये है क्या, आपका सेल है। और देखो सेल काम क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल ना, इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सर्कुलेट होते रहेंगे। तो सेल क्या करता है, आपको इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे सर्किट में क्या होता रहे, सर्कुलेट होते रहे और हमें करंट मिलता रहेगा। तो जब तक एनर्जी इनको मिलती रहेगी, ये सर्किट में चलते रहेंगे और हमें करंट मिलता रहेगा, ठीक है। तुमने देखा होगा घर में बोलते हैं कि अरे सेल वीक हो गया, तो सेल वीक हो गया तो रिमोट काम करना आपका बंद कर देता है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलनी बंद हो गई, वो सर्कुलेट होना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो एक सर्किट में आपका जो एक सबसे सिंपल सर्किट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सिंपल चीज बात करें तो सर्किट में एक आपका सेल होना चाहिए, यानी एक सोर्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे फ्लो कराने के लिए। एक वायर होना चाहिए जिसके थ्रू वो फ्लो होंगे, ठीक है। एक आपका स्विच होना चाहिए। स्विच का क्या काम है, देखो सर्किट में स्विच जो घर में होता है उसका काम क्या होता है, ऑफ ऑन करना, है ना। ऑफ करते हैं तो क्या होता है, वो सर्किट है ना ओपन हो जाता है, तो कनेक्शन एक तरह से बोलते हैं कट गया, है ना। तो उसके जब सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा किसमें फ्लो करता है, क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो स्विच हो गया आपका। और एक कुछ भी लोड हो सकता है, लोड मतलब अब भाई करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं तो उसका यूज करोगे ना, कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, कोई फैन लगा दिया। तो ये मेन कुछ चीजें होती हैं जो आपके एक सिंपल सर्किट का हिस्सा होती हैं। अब देखो जब हमें सर्किट दिखाना है तो हम बार बार स्विच ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकते, बल्ब ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकते ना, या सेल बार बार बना के तो नहीं दिखाएंगे। तो क्या होता है, हमने हर चीज़ का एक सिंबल डिसाइड किया। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, जैसे रेड लाइट है आपको पता है सिग्नल है रुकने का, ग्रीन चलने का सिग्नल है, इसी तरह हमने हर चीज़ का एक सिंबल्स डिसाइड कर दिया। इससे हमें ईजी हो जाता है चीज़ें करना, ठीक है। तो उनको इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या सिंबल्स होते हैं अलग अलग पार्ट के। तो देखते हैं वो क्या क्या है। देखो इलेक्ट्रिक सेल है, जस्ट अ मिनट, तो देखो इलेक्ट्रिक सेल अभी मैंने बताया था ये क्या है, सोर्स है जो एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सर्कुलेट करवाने के लिए। और जब तक सर्कुलेट होंगे तब तक हमें क्या मिलेगा, आपका करंट मिलेगा सर्किट में, है ना। तो उसका सिंबल क्या है, देखो देखो ये देखो क्या किया इसमें, ये वायर है, ठीक है, वायर के अक्रॉस ही तो लगाएंगे। उसमें एक लॉन्ग लाइन दिखाई और एक शॉर्ट, ठीक है, और बीच में गैप है। ये होता है आपका पॉजिटिव और ये होता है आपका नेगेटिव, है ना। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो
जो लॉन्ग वाली लाइन है वो किससे पॉजिटिव डिनोट कर रहा है और जो शॉर्ट है वो नेगेटिव। ये सेल का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला कि सर्किट में एक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, तो एक बल्ब का सिंबल देखो, ये आपका किसका सिंबल है, आपका बल्ब का, है ना। बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको करना है और ये ऐसे दिखा देना है, ये आपका किसका है, बल्ब का सिंबल है। फिर स्विच बोला मैंने, ठीक है। देखो करंट किसमें फ्लो होता है, करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है। कहीं से भी सर्किट अगर ओपन हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो स्विच यही काम करता है, स्विच आपका सर्किट को क्लोज या ओपन करता है। तो यहाँ पे ये किसका है, आपका ओपन सर्किट करने के लिए स्विच को क्या किया, यहाँ पे ऑफ किया है। तो ऐसा सिंबल जब बनता है तो मतलब स्विच कैसा है, आपका ऑफ है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्ट कर दो, देखो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए गया, यहाँ पे आके तो आगे जा नहीं पाएगा ना, रास्ता ही नहीं है, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन हो गया, तो करंट फ्लो कैसे करेगा। अब फ्लो करवाना है करंट को तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पे स्विच क्या हो गया, आपका ऑन हो गया और अब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। फिर आती है बैटरी की बात। तो देखो सेल हमें पता चल गया, ये एक सेल का सिंबल है। बहुत सारे जब सेल, दो से ज्यादा सेल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी कुछ नहीं है, बैटरी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा कंबाइन भी कैसे करना है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, ठीक है, दूसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, इस तरीके से। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से कंबाइन करते हैं और ये आपका क्या बन गया, बैटरी। और वायर को अभी हमने बता ही दिया, इस तरीके से दिखाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर दो वायर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। एक वायर ये और ये उसका जंक्शन जहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। दो वायर कनेक्ट नहीं कर रहे बट कनेक्टिंग वायर, दो वायर कनेक्ट नहीं कर रहे बट एक दूसरे का क्रॉस कर रहे हैं, तो एक को ऐसे दिखा दो, एक को ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहां पे देखें, तो देखो इन इन सिंबल्स का यूज करके मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूं, है ना। सिंपल सर्किट, ठीक है। और कौन सा सिंपल, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देखो तो सबसे पहले एक वायर लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं, बल्ब को जलाना है हमें, है ना। और इसमें एक सेल कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। स्विच लगा दिया। अब देखो तो ये सेल हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, स्विच हो गया। और ये क्या, देखो अभी हमने किया था, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका, वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्विच क्या है आपका, ओपन है ना। यानी स्विच ऑफ है आपका, तो सर्किट क्या है आपका, ओपन सर्किट। ये कैसा सर्किट है आपका, ओपन सर्किट है। और कभी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, तो हमें इसे क्लोज करना होगा, तभी करंट फ्लो होगा। अभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्लोज कैसे करेंगे, स्विच अभी ऑफ है, उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन कैसे करेंगे, देखो दूसरा बना लेता हूं एक। अब देखो
स्विच ऑन कर दिया ना, ये स्विच कनेक्ट कर दिया, ऑन हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट कहाँ से फ्लो होगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से करंट जाएगा। और करंट का जो सिंबल होता है, जैसे सबका सिंबल है, करंट को किससे दिखाते हैं हम, आई से दिखाते हैं ना, करंट। जैसे ही करंट फ्लो होगा ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, आपका ग्लो करने लग जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये अब कैसा सर्किट हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का हो सकता है, ओपन और क्लोज। ओपन में करंट फ्लो नहीं होता, क्लोज सर्किट में करंट आपका क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। बहुत सिंपल, आगे चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल, अभी बताया था, सेल क्या है आपका, एक एनर्जी सोर्स है, किसका, एनर्जी का, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जब तक वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। और सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हम अभी बता दिया था आपको, ठीक है। ये था सिंबल आपका, ये सिंबल था ना। तो इसमें देखो लिखा भी हुआ है कि द लॉन्गर लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बैटरी, अभी मैंने बताया था, बैटरी क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलके आपका क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सेल्स मिला के आप बैटरी बना सकते हो। तो बैटरी देखो, अ बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ये भी अभी बताया था, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव के साथ, इस तरीके से कनेक्ट होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हम कनेक्ट नहीं करते। क्या बैटरी आप यूज करते आ रहे हो, बचपन से बहुत सारी चीजों में यूज कर रहे हो, टॉर्च में आपको पता है, ट्रांजिस्टर में, टॉयज में, टीवी रिमोट, सबके एग्जाम्पल अभी दिए हैं। देखो यहाँ पे एक ये बैटरी है, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, है ना, इस तरीके से। तो ये अलग अलग सेल है, ये सेल नंबर 1, ये 2 और ये 3, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपके बैटरी बना रहे हैं, ठीक है। सर्किट, अभी हमने सर्किट भी क्या किया, देखा ना, यही बिल्कुल समझाया मैंने तुम्हें। देखो सर्किट की डेफिनेशन क्या है, अ सिंपल सर्किट कैन बी मेड बाय यूजिंग अ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच एंड वायर। यही मैंने बताया था सिंपल सर्किट के कंपोनेंट, ठीक है। बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, ये भी अभी बताया मैंने कि जब स्विच ऑन होगा सर्किट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सर्किट हमने डायग्राम के हेल्प से दिखाया, एक सिंपल सर्किट। देखो स्विच क्लोज है, यहाँ पे ये स्विच यहाँ पे कैसा है आपका, ऑन है ना, ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट ऐसे आपका जाएगा, और ये क्या हो रहा है, देखो बल्ब ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे देखो स्विच कैसा है आपका, ऑफ है, यहाँ से जाएगा, आगे इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। देखो आप घर पे भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, एक सेल लेके आओ, मिल जाएगा कहीं से भी, ये एक वायर जोड़ा, ये देखो ये जो पिन लिया है इन्होंने, नॉर्मल हम साड़ी में भी ये पिन यूज करते हैं, ठीक है, इसको एज अ स्विच यूज किया। देखो यहाँ से एक कनेक्ट कर दिया और एक वायर दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अभी गैप है, तो गैप है तो ये कैसा है आपका, ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही इसको टच कर दोगे ये ऑन हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो इसको एज अ स्विच यहाँ पे यूज करिए, ये आप घर पे बना के भी देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना करते हैं, है ना। हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना। करंट क्या पढ़ा था हमने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक उसको एनर्जी मिलती रहेगी। एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हमें करंट मिलता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा कि सर्किट क्या होता है। सर्किट कुछ नहीं, एक रास्ता, एक पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, और करंट एक क्लोज पाथ में ही फ्लो कर सकता है, ओपन में नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सर्किट दो तरह के होते हैं, क्लोज और ओपन, ठीक है। सर्किट के जो कंपोनेंट होते हैं उनके आज हमने सिंबल्स सीखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस करंट के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं आप जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।